इसलिए अपने विचारों को सुंदर बनाएंगे सभी। सुखदायी विचार, दूसरों के कल्याण के विचार, यहाँ आपको बहुत सुंदर विचार मिल रहे हैं। आप सीख लेंगे विचारों का सौंदर्य कैसे बढ़ाना है जीवन में। सवेरे उठे, अंतर मन जगा है, उठते ही मोबाइल खोल लिया, क्या न्यूज आई, भयंकर भूकंप, लाशें घासें पड़ी हैं। खोल के देखा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन पहला ही विचार मन के अंदर समा गया क्योंकि अंतर मन खुला था, शांति दे गया। ये उसको पता नहीं चलता। रूस एटम बम छोड़ने के लिए तैयार, होता कुछ नहीं, अंतर मन में चला गया उठते ही। इसलिए खुद सीखेंगे, बच्चों को सिखाएंगे। आंख खुलते ही 15 मिनट ये सब नहीं, नो न्यूज़पेपर, नो फोन। अगर आप अपने घर को उस टाइम फोन मुक्त बना दो, मोबाइल मुक्त, रात के 9 बजे से और सवेरे तक, तो ये परिवार के लिए बहुत कल्याणकारी होगा। नहीं तो कुछ ही दिनों में ये मोबाइल, ये इलेक्ट्रॉनिक सदा के लिए बंद होने वाले हैं। तब युवा पीढ़ी का क्या होगा, मैं सोचा करता हूँ। अनेक युवक इस मोबाइल के कारण अपने भविष्य को अंधकार में डाल चुके हैं। अनेक युवक अच्छे पढ़े लिखे डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, ओवर थिंकिंग के शिकार हो गए हैं। बचाएंगे अपने बच्चों को, खुद भी बचेंगे। पहले खुद बचना है, फिर औरों को बचाना है। तो सवेरे पहले 10 मिनट, उसमें भी पहले 5 मिनट बहुत सुंदर समय है। अटेंशन देंगे। जो कुछ आप जीवन में पाना चाहते हैं उसका चित्र बनाते हैं अपने मन में, संकल्प करते हैं। चित्र किसे कहते हैं? विजन कहते हैं इसे। मैं एक उदाहरण देता हूँ। कल भी मेरे पास एक लड़का है, युवक, जो IAS कर रहा था लेकिन असफल हुआ। अब PCS करने के लिए तैयार है। क्या करना है? हम उन बच्चों को सिखाते हैं कि अपने मन में चित्र देखो कि मैं कलेक्टर की कुर्सी पर बैठा हूँ, बाहर मेरी नाम की प्लेट लगी हुई है, सुरेश IAS। समझ गए ना दीजिए? आप चाहते हैं आपकी दुकान पर आज 500 ग्राहक आ जाए, मैं बहुत बड़ी संख्या रखा दी। चित्र बना दो, दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। आधा मिनट ठहर जाओ, उस चित्र को देखने लगो। हम बारहवीं के बच्चों से बहुत कराए हैं। इतने नंबर चाहिए, डॉक्टर बनना है। देखो अपने को डॉक्टर के रूप में, गले में वो बड़ा पड़ा है, डॉक्टरी ड्रेस पहनी हुई है, पेशेंट आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। चित्र बनाओ, विजन बनाओ। कितने नंबर चाहिए? जहां सोते हो सामने लिख दो, कंप्यूटर से बड़े पेपर पे लिख के चिपका दो। उठते ही देखो और इस फीलिंग से देखो इतने नंबर आएंगे। स्टूडेंट बैठे हैं कोई यहाँ? हाथ उठाओ। स्टूडेंट थोड़े हैं। माताओं के घर आँख खोलें। बिल्कुल छोटे बच्चे जो हैं आपके घर में 3-4 साल के, उनसे बुलवाना, मैं बुद्धिमान हूँ, चरित्रवान हूँ। दोनों बढ़ जाएंगे। ऐसे बच्चे हमने देखे 7-7 दिन में उनकी बुद्धि का विकास हुआ। माताओं ने बताया हमारे घर में बच्चा डल बुद्धि है, बिल्कुल पढ़ाई में कोई रुचि नहीं, 6 साल का हो गया है, कहता है मैं नहीं पढ़ूंगा। हमने सिखाया। उठते
याद दिलाओ। मैं बुद्धिमान हूँ, आई लव माई स्टडी, मुझे स्टडी से बहुत प्यार है। 7 दिन में तो स्कूल जाना शुरू कर दिया, 21 दिन किया, पढ़ाई में रुचि हो गई। बहुत बड़ी टेक्निक है। हर व्यक्ति के पास अच्छी बुद्धि है, वो ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है, उसे हमें खोलना होता है। सवेरे उठकर जल्दी उठेंगे तो ये काम जादुई ढंग से होगा, आपको जीवन में सफल। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ या मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 4-5 दिन में आपको लगेगा सफलता के द्वार खुलने लगे। आपको लगता हो मेरा भाग्य मुझे साथ नहीं दे रहा है, उठते संकल्प करना, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। आपको लग रहा हो धन की कमी हो रही है, धन आ नहीं रहा है, उठते ही 7 बार संकल्प कर देना, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत धनवान हूँ। देखना जादू, मन की शक्ति संसार में क्या क्या कर सकती है, हर एक को अनुभव करना। आपको रोग परेशान कर रहे हो, सवेरे उठते ही हाथ पे हाथ रखना, दिल पे 21 बार संकल्प कर देना, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। रोज करना है कुछ दिन, आपको पता चलेगा मन की शक्ति कैसे आपको स्वास्थ्य दे रही है। बहुत शक्तिशाली मन, शक्तियों में वृद्धि हो जाएगी। तो जो कुछ हम चाहते हैं सवेरे उठकर संकल्प करें। पसंद है? बोलो किस किस को पसंद है? मैं दूसरे शब्द बोलूंगा, रोज सवेरे उठकर अपने को चार्ज कर देना। ये चार्ज होने की विधि है। मोबाइल की बैटरी भी तो चार्ज करनी पड़ती है। किसने सोचा कि मन की बैटरी को तो चार्ज करना पड़ेगा? हजारों साल से यूज कर रहे हैं हम अपने मन को, वो भी तो कम हो गया होगा ना उसकी शक्तियाँ, उसे भी चार्ज करना है। आपको बहुत टेंशन रहती हो, मैं तनाव से मुक्त हूँ। क्लियर हो गया होगा जो कुछ हम चाहते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशन कहते हैं, नेगेटिव नहीं कुछ भी। मुझे बीमारी नहीं है, ये नहीं, मैं स्वस्थ हूँ। तो सभी ये बहुत सुंदर संकल्प सवेरे करेंगे, आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। जहाँ से हमने शुरू किया था, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख भी आते हैं, मान अपमान हार जीत सब आता है, दोनों को स्वीकार करना है। खिलाड़ी खेल रहे हैं, टीम हार गई, खेलना थोड़ा छोड़ देंगे, हार का विश्लेषण किया जाता है, कहाँ गलती हुई, किससे गलती, उसे ठीक करो, फिर उमंग से खेलो। आज की हार कल के जीत का द्वार खोलेगी, खोलेगी या नहीं? हमें तब तक कोई हरा नहीं सकता जब तक हम अपनी हार स्वीकार न कर लें। परिस्थितियों से हार मानेंगे नहीं, हर परिस्थिति